जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक ज्योतिष का ऐसा सूत्र हम आपको बता रहे हैं जिसे सुनकर के आपको आश्चर्य होगा। जिस युति के बारे में अक्सर नकारात्मक बातें रहती हैं, जैसे चंद्र शनि की युति अच्छी नहीं, सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं, या सूर्य और राहु का संबंध अच्छा नहीं, ये ज्योतिष आपको नहीं भी आती है तो इतना ज़रूर सबको समझ में आता है कि ये दोनों ही युति अच्छी नहीं होती, दोनों ही संबंध अच्छे नहीं होते। लेकिन कई बार कुछ नकारात्मक युतियाँ वास्तव में जीवन में कमाल कर देती हैं। तो ये दोनों ही कमाल को प्रदान करने वाली युतियाँ हैं। अपने ज्ञान वर्धन के लिए ये सब्जेक्ट जरूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग बताएं। 9 सितंबर सन 2024, दिन सोमवार, संवत 2081, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि आज है षष्ठी, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। जब जीवन कमज़ोर पड़ जाए तो कई बार हम अपनी कुंडली को देखते हैं। कुंडली ना हो तो हम अपने हाथ की रेखाओं को देखते हैं, उनसे समझते हैं कि ऐसा क्या है मेरे हाथ की रेखाओं में या मेरी कुंडली में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मेरे जीवन की तरक्की रुक गई है। आपके बच्चों के संग भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज एक युति ऐसी है जिससे आप बहुत डरते हैं। उसका मैं एक नई तरीके से आपको अनुभव वाली बात बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जैसे कि हमने अभी पहले कहा कि जन्म पत्रिका में चंद्र शनि की युति जो होती है वो विष के समान भी होती है। वो ख़ास तौर से चेस्ट के ऊपर इन्फेक्शन देगी, कफ नज़ला कोल्ड से पीड़ित रहेगा वो व्यक्ति, एस्थमेटिक पेशेंट भी बन सकता है। नकारात्मक स्थिति की बात कर रहा हूँ, अभी चमत्कारिक बात बताने वाला हूँ। ऐसे ही आपके सूर्य और राहु का संबंध, राहु जब सूर्य को दृष्टि देगा या राहु सूर्य के साथ बैठेगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। उस भाव के जो गुण हैं, जैसे पंचम भाव का गुण है बुद्धि देना, विद्या देना, तो उस भाव के जो गुण हैं उस भाव के गुण खराब हो जाएंगे। दसम भाव में बैठेगा, रोजी रोटी पे इफ़ेक्ट डालेगा, पिता से संबंधों में इफ़ेक्ट डालेगा। प्रथम भाव में बैठेगा तो आपके चेहरे के ऊपर मलिनता उत्पन्न करेगा या आपकी फेस वैल्यू को गिरा देगा। नकारात्मक तो बहुत सारी बातें हैं। अब आपको मैं एक अध्याय, आप ध्यान से सुनना, 2 मिनट लेंगे आपके हम। अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में, आपकी, आपके बच्चों की, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्र और शनि की युति हो, राहु और सूर्य का संबंध हो, तो आप माने न माने ऐसा व्यक्ति बहुत संत स्वभाव का होने लग जाएगा। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी उसके अंदर एक संत स्वभाव उत्पन्न होने लगेगा। ऐसा व्यक्ति अच्छी किसी गुप्त विद्या का जानकार, वेदांती भी हो सकता है, गुप्त विद्याओं का जानकार भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ उसका मन वैरागी सा होने लगता है। और जैसे जैसे उस व्यक्ति के जीवन का 30वां साल बीतता है, या तो 30वां साल और नहीं तो 38वां साल, जिनकी कुंडली में ये योग हो, आप ये योग खोल करके देख लें। अगर आपकी कुंडली में है, आपके बच्चों की है, फिर आप हमें बताइए कि शर्मा जी का अनुभव सही है या गलत है। तो जैसे 30 साल बीतेंगे या 38 साल बीतेंगे, वो व्यक्ति के जीवन में कुछ अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं। वो व्यक्ति सामाजिक रूप में, किसी संत के रूप में, किसी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, किसी धर्म के रूप में वो व्यक्ति प्रतिष्ठित होने लगता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति किसी पंथ का स्थापना नहीं कर पाते, किसी पंथ को नहीं वो देख पाते या चला पाते, लेकिन मरणोपरांत हजारों उनके अनुयायी होते हैं और जीते जी भी अनेकों लोग उन्हें चाहने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, ये तय है, ऐसी युति का जातक वैरागी हो जाता है। ऐसी युति का जातक, जैसे एक पहले नियम था कि 50 साल बीते नहीं और वानप्रस्थ संस्कार उस व्यक्ति का हो जाता था। अब तो 16 संस्कारों को बहुत कम लोग मानते हैं। तो हमारे जो 16 संस्कार हुआ करते थे भारतीय सभ्यता संस्कृति के, सनातन संस्कृति के,
तो उन 16 संस्कारों में एक वानप्रस्थ संस्कार हुआ करता था, जो 50 साल की अवस्था के बाद ये नियम आ जाता था कि भाई अब तुम वन में चले जाओ। मतलब क्या था कि अब तुम घर गृहस्थी की मोह माया छोड़ो और अपना भगवान का स्मरण करो। ये एक संस्कार है हमारे यहाँ। और अंतिम संस्कार आप जानते ही, अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें हम सहशरीर होमे जाते हैं। सहशरीर हमारी, आप जानते ही, चिता में हमें लिटा दिया जाता है और वो अंतिम संस्कार भी होता है और अंतिम जीवन की विदाई होती है। और कहने का भाव, व्यक्ति सहशरीर एक तरह से भस्मसात हो जाता है। और ये युति अगर किसी की कुंडली में है तो वानप्रस्थ, ये वानप्रस्थ वाली बात क्यों आई वो बता रहा हूँ। ये युति यदि किसी जातक की कुंडली में, आपकी, आपके बच्चों की या किसी की भी, तो भैया 50 साल आते आते वो व्यक्ति वैरागी हो जाएगा, संत स्वभाव होने लगेगा। आपको उसकी विचारधारा बड़ी अच्छी लगने लगेगी। लेकिन कई बार भाई परिवार है, उसको चिंता हो जाती है, भाई ये साधु संत होकर के हमसे बिछड़ ना जाए। अब साधु संत तो साधु संत होते हैं, उनकी दुनिया निराली होती है, अनोखी होती है, अद्भुत होती है, पूजनीय होती है। लेकिन कई बार कोई परिवार ऐसा भी होता है जो जिनके लोगों की अपनी आवश्यकता होती है, वो नहीं चाहते कि आप अभी हमसे दूर जाएं। भाई साधु संत के लिए घर परिवार सब त्याज्य सा हो जाता है। वो समाज की सेवा में और भगवान की तपस्या में अपने आप को लीन कर लेते हैं। और कई बार तो और भी कुंडली में ऐसे अद्भुत रहस्य हैं मेरे दर्शकों, कि बचपन से यदि किसी बच्चे की कुंडली में वो योग हों तो बचपन से ही वो व्यक्ति, मान के चलो, अलग ही दुनिया उसकी हो जाती है। जैसे जैसे उसकी मूछें आती हैं या जैसे जैसे वो बाल है, बालिका है, जो भी है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वयस्क होता है, वैसे वैसे सामाजिक बातों से उसका रुझान हट जाएगा और वो परमार्थ की तरफ, भगवान की तरफ अग्रसर होने लगता है। अनेकों अद्भुत रहस्य हैं। भारतीय ज्योतिष दर्शन शास्त्र है, ये वास्तव में अद्भुत रहस्यों से भरा हुआ है। ज्योतिष के ऐसे ऐसे सूत्र हैं कि आप मानेंगे नहीं कि वो आपके जीवन की अगली और पिछली समस्त किताब को खोल करके रख देती है। तो आपने आज इस योग को जाना, आप भी टटोली अपने बच्चों की, अपनी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं। इसीलिए वैदिक कुंडली समय पर बनवा लेनी चाहिए अपनी, ना तो बच्चों की तो बनवा लेनी चाहिए। और उसके आधार पर क्या बातें निकल करके आती हैं, कोई सबकी कुंडली में देखो ऐसे योग नहीं होते। मैं आपको बताऊं, कभी आप सोचो कि हमने कुंडली बनवाई और ऐसा योग हमारे बच्चे में या हम में क्यों नहीं है। सब में सब चीज़ें नहीं हो सकती। हमारे हाथ की 5 उंगली एक साथ नहीं हो सकती, 5 आदमियों की विचारधारा एक सी नहीं हो सकती, 5 धारों की नेचर, आदत, स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। तो ऐसी सबकी कुंडली एक सी नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है। और इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र में रेखाओं का सहारा लिया जाता है, फिर उसके आधार पर देखा जाता है। एक है नाड़ी विज्ञान, नाड़ी ज्योतिष, बड़ा आप सुन करके हैरान हो जाओगे नाड़ी ज्योतिष के बारे में। नाड़ी ज्योतिष का एक पहलू है कि आपका वर्तमान भी बताया जाएगा, भूतकाल भी बताया जाएगा। और नाड़ी ज्योतिष में उच्च कोटि का विज्ञान आता है जिसमें आपका भविष्य भी बताया जाएगा। बताते हैं कि नाड़ी ज्योतिष के ग्रंथ आज भी जिनके पास सही सलामत रूप में मौजूद है, तो वो व्यक्ति का भूत, वर्तमान, भविष्य बहुत बखूबी से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही हमारी भृगु संहिता, तो बहुत विराट विराट हमारे ग्रंथ हैं। अगर वो ओरिजिनल आपके पास हैं तो भाई उनकी लिपियाँ, पांडुलिपियाँ तो बहुत दुर्लभ है अब मिलना। तो खैर कहने का भाव यही है, ज्योतिष एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। जीवन में अगर आपको ये लगे कि किसी ने कहा है बहुत नकारात्मक, तो आज का ये सब्जेक्ट मेरा उस बात की भरपाई करता है कि सभी बुरे ग्रह बुरा फल नहीं देते, एक उत्तम समय पर जाकर के वो उत्तम फल भी प्रदान करते हैं। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे
भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कवच बना लें, ध्यान करें, राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम कुछ दिन से बंद कर दिया गया था और बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में आती रहती हैं, लेकिन ज्योतिष प्रेमी ये ना समझें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमने ज्योतिष की बातें करना बंद कर दिया है। भाई 30 त्योहार धर्म, ये हमारा धर्म है, इसलिए हम वो तो नहीं छोड़ सकते। बीच बीच में ज्योतिष को ड्रॉप करना पड़ जाता है। जैसे मासिक राशिफल आपका बताते थे हम, कार्य मजबूरी के कारण, कार्यभार के कारण वो बंद हो जाता है। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा से जो भी चीज़ें बंद की गई हैं वो आप सबके कार्य के लिए, आप सबके लाभ हेतु पुनः हम उन्हें व्यवस्थित रूप से शुरू कर सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yeah.